आज हम लोग रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 2024 में वैकेंसी आ रही है, उसके बारे में समझेंगे कि उसमें कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रही है, अप्लाई मोड क्या होने वाला है, अप्लाई डेट कब से कब तक है, योग्यता क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या रखा गया है, चयन प्रक्रिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ का काम है भारतीय रेलवे में उसके प्रॉपर्टी और यात्रियों का सुरक्षा करना। अब आइए कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, तो टोटल जो पोस्ट है वो 11,000 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आ रही है, जो ऑल इंडिया के मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीमेल के कैंडिडेट्स के लिए 50% आरक्षण इसमें दिया गया है। अब आइए अप्लाई कैसे करेंगे इस फॉर्म का, तो अप्लाई ऑनलाइन ही किया जाएगा। अप्लाई फ़ी कितना होने वाला है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 450 रुपये अप्लाई फ़ी लगेंगे। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये अप्लाई फ़ी इसमें लगेंगे। अप्लाई डेट तो जनवरी मंथ में ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी मंथ 2024 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में समझें तो एज लिमिट मिनिमम 18 से 25 साल एज लिमिट रखा गया है। एज रिलैक्सेशन तो ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। एज काउंट कब से किया जाएगा, तो 1 जनवरी 2024 से एज काउंट किया जाएगा। अब आइए क्वालिफिकेशन के बारे में समझते हैं। तो क्वालिफिकेशन इसमें बहुत ही कम मांगा गया है, यानी कि केवल और केवल 10th पास इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। सैलरी की बात करें तो 32,000 से 35,000 तक की इसमें सैलरी मिलेगी, यानी कि 7th पे इसमें सैलरी मिलेगी। रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 2024 में जो वैकेंसी आ रही है उसमें महिलाओं के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि 11,000 पोस्ट में 50% आरक्षण मिला है महिलाओं को। इसलिए जितने सारी महिलाएं हैं अगर आरपीएफ में जॉब लेना चाहती हैं तो फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए और जॉब पा लीजिए। अब आइए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम जो कि सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। दूसरा है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तीसरा फिजिकल मेजरमेंट लिया जाएगा, चौथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब आइए पीईटी और पीएमटी के बारे में समझते हैं। आरपीएफ के लिए पीईटी और पीएमटी स्ट्रांग होना चाहिए। हाइट जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर मांगा जाता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए। रनिंग 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ लगानी होगी मेल को। फीमेल को 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में दौड़ लगानी होगी। हाई जंप के बारे में समझते हैं। तो 4 फीट मेल को, 3 फीट फीमेल को हाई जंप करनी होगी। लॉन्ग जंप 12 फीट मेल को और 9 फीट फीमेल के लिए लिया जाएगा। वीडियो में आगे बने रहिए। अब आइए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जीके जीएस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। मैथ्स से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के हमसे पूछे जाएंगे। इस एग्ज़ाम के लिए 90 मिनट का हमें समय दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं, निगेटिव मार्किंग है 1/3। लैंग्वेज जो होगा एग्ज़ाम का वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन ही लिया जाएगा, सीबीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। जॉब लोकेशन जो है वो ऑल इंडिया जॉब लोकेशन है।
ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन से ये वैकेंसी निकाली गई है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से ये वैकेंसी निकाली गई है। ये गवर्नमेंट जॉब है। अब आइए इसके वेबसाइट के बारे में समझ लेते हैं। तो वेबसाइट इसका rpf.indianrailways.gov.in इसका वेबसाइट है। अब आइए रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो ड्यू वैकेंसी आने वाली है उसके सिलेबस के बारे में समझते हैं कि हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो जीके जीएस में भारतीय इतिहास, कला संस्कृति, भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल, भारत और विश्व का 1 साल का करेंट अफेयर्स पढ़ लेना है। भारत तकनीकी विकास, सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान, समाज में घटनाओं और विकास के बारे में हमें पढ़ना है। अब ये मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो नंबर सिस्टम, वर्गमूल, दशमलव और भिन्न करनी पढ़ना है, औसत, प्रतिशत, अनुपात, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हमें पढ़ लेना है, साझेदारी, मिश्रण, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, ये सभी हमें मैथ सब्जेक्ट में पढ़ लेना। अब आइए रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझते हैं। तो कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉज टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सीरीज, वेन डायग्राम, पारा जुम्बल, एरर करेक्शन, मैट्रिक्स, पारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी हमें रीजनिंग में पढ़ लेना है। आरपीएफ में बहुत ही संख्या में वैकेंसी आ रही है। आप लोग फॉर्म अवश्य भरिए, एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, जॉब लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।